गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के नाम से शुरू कर रहे हैं। अब जिन बच्चों को डेरिवेटिव्स में प्रॉब्लम है, इस चैप्टर को करने से पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप जरूर देखें, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स की पूरी की पूरी डिटेल्स गिवन है। इसमें जो आज का हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो पहले तो आप ये समझिएगा कि टेंजेंट्स और नॉर्मल्स होता क्या है। अगर मैं बात करता हूं, एक कोई भी कर्व है मेरे पास, ये क्या है, एक कर्व है। उस कर्व के बाहर से एक कोई भी एक लाइन जो कि उस लाइन को, उस कर्व को किसी सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई बाहर आती है। मान लो ये ए पॉइंट है, तो जो ये लाइन उस कर्व को बाहर से टच करती हुई आई है उसको हम टेंजेंट कहते हैं बच्चों। फिर एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट पे या इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनती है, इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनती है, उसको कहते हैं नॉर्मल। समझिए। अच्छा, टेंजेंट होगा तो हमको स्लोप भी निकालना पड़ता है बच्चों। अभी देखिएगा स्लोप क्या होता है बेसिकली। ये मान लो आपके पास एक ग्राफ पड़ा है मैंने, अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो आप क्या निकालती हैं, y बाई में x। कहने का मतलब स्लोप होता है कि कितना एंगल ऊपर उठेगा x एक्सिस से, कितना एंगल ऊपर उठेगा x एक्सिस से ऊपर। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला, ये होता है स्लोप, या फिर इसको कहते हैं हम y बाय एक्स। अभी क्यों कहा, टेंजेंट की बात कर रहा हूं ना, स्लोप टेंजेंट पे देखना। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो परपेंडिकुलर बाय में बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर क्या है, y एक्सिस, बेस क्या है, x एक्सिस, इसीलिए वो स्लोप हो गया। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, टेंजेंट थीटा या y बाई में x, ये दोनों ही क्या होते हैं मेरे पास, स्लोप के इक्वल होते हैं। ये स्टोरी सभी को क्लियर हो गई, आ गई है। अब मेरी बात को सुनिएगा। फिर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो होता है -1 बाई में स्लोप ऑफ नॉर्मल। या मैं ये कहूं, जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा वो -1 बाई में स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। क्यों होगा, आप लोगों ने लास्ट ईयर क्लास 11th में एक चीज पढ़ी थी, ये दो लाइंस हैं, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो m1 इंटू में m2 की वैल्यू -1 आनी जरूरी है, यानी कि m1 को मैं -1 बाई में m2 भी लिख सकता हूं। अगर लाइंस पैरेलल होती थी तो मेरे पास दोनों का स्लोप क्या होता था, इक्वल होता था। ये समझ गए अच्छे से। चलिए अब इसी बिहाफ पे हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे चीजें आगे आती जाएंगी मैं आपको डिक्टेट करता जाऊंगा। इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक वे नहीं है हमारे पास, ठीक है। आओ, जैसे कि आपके पास अब एक क्वेश्चन दिया है, वो ये कहता है y इज इक्वल्स टू में x³ माइनस में 3x प्लस में 2 एट x इज इक्वल्स टू में 3। आपको स्लोप निकालना है टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी। तो सबसे पहले तो dy बाई dx करो या y बाई x करो, बात एक ही होती है, मेरी बात को याद रखिएगा। वैल्यूज कभी पहले पुट नहीं करते, हमेशा लास्ट में पुट करते हैं। डिफरेंशिएशन किया तो 3x² और ये -3, ये आ गया स्लोप। ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है। अब लास्ट में उसने क्या कहा था, जहां पर भी x हो वहां पर क्या पुट कर देना सर, 3 कर देना। तो ये 9 9 3 27 माइनस में 3 24 आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ये मुझे नॉर्मल का निकालना है, तो मैंने क्या कहा था, माइनस लगा के इसका उल्टा कर दूं, यानी कि -1 बाई में 24। ये क्लियर है सभी को अच्छे से। चलिए अब आपको वो कहता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है एक कर्व दे रखी है y इज इक्वल्स टू में 7x2 प्लस में 11। कहता है एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 प्रूव करके दिखाओ
जो टेंजेंट बनेगी इस कर्व पे ना दो टेंजेंट बना दी मैंने, मान लो एक टेंजेंट बना दी और एक और बनाई है किसी भी तरह से, वो दोनों टेंजेंट मेरे इस कर्व पे क्या है, पैरेलल। मैं यहां दिखा नहीं सकता, वो 3D फिगर है, उन दो पॉइंट्स पे बनाई है, वो दोनों क्या है आपके पास, पैरेलल है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, ये मान लो एक कर्व है, ये भी तो कर्व ही है, ये 0.2 है और ये -2 है। एक टेंजेंट मैंने ऐसे बनाई, एक मैंने ऐसे बनाई, ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ये प्रूव करके दिखाओ। पैरेलल के लिए दोनों का स्लोप इक्वल, तो सबसे पहले तो dy में dx निकालो, तो आपको पता है 3 आगे आके मल्टीप्लाई होगा, 11 का तो 0 हो गया, 21x² आ गया, ये आपके पास रिजल्ट dy/dx। अब मेरी बात को सुनिएगा, ये आपके पास dy/dx आ गया 21 इंटू में x²। आपने पहले तो क्या किया, टेंजेंट का निकालना, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। एट x = 2 की बात करूंगा, तो जहां पर भी x है वहां पे 2 पुट कर दिया, तो सॉल्व किया तो 84। फिर मैंने एट x = -2 पे किया, तो जहां पर भी x है वहां पे माइनस का 2 पुट कर दिया, तो सॉल्व करूंगा तो 84 आ गया। ये आपके पास क्या हो गया, रिजल्ट। यानी कि आपको एक चीज क्लियर हो गई है यहाँ की, कि आपके पास जो स्लोप आया है दोनों का इक्वल आया है। इक्वल आया है तो लाइंस यानी कि दोनों की जो टेंजेंट होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल। प्रूव हो गया, समझे यहां तक अच्छे से। चलिए वेरी गुड। अब फिर आपके पास आती है नेक्स्ट सिचुएशन। अगर मैं नेक्स्ट सिचुएशन की मेरी बात करूं, वो ये कहता है आपको कर्व दे रखा है y = 2x² माइनस में 3x प्लस में 5। आपको वो पॉइंट बताना है जहां पर ये टेंजेंट बनेगी और एंगल बनता है 45 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। बात को सुनिएगा, कहता है मान लो ये आपके पास कुछ था, यहाँ पे एक कर्व दे रखा है, यहाँ पे आपने क्या बनाया, एक टेंजेंट बनाई। अब ये देखो ये पॉइंट है, यहाँ पे एंगल बन गया 45 डिग्री। आपको ये पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट के जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। कहने का मतलब ये है, तो सबसे पहले तो मैं स्लॉप ही निकालूंगा, हर केस में स्लॉप तो निकालना ही निकालना है। 4x होगा, आप समझ गए हो कैसे करा मैंने, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया। एक ये स्लॉप है, अभी देखो एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं, मैंने क्या कहा था, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर उठा वही स्लॉप है, तो यानी कि 45। तो मैंने स्लॉप का फॉर्मूला क्या बताया था, टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट 45, यानी कि वो भी हमारा इसके इक्वल होना चाहिए, दोनों स्लॉप ही थी, एक ही चीज के स्लॉप है वो। तो ये मेरे पास 1 के इक्वल आ गया, ये -3 उधर जाके प्लस हो गया, यानी कि 4। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ गई। हाँ, यानी कि आपको पता चल गई यहाँ पर x की वैल्यू तो 1 आ गई। इस x की वैल्यू को जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसमें पुट कर दो। x की वैल्यू जहां पर भी x है वहां पे क्या कर दोगे, 1। तो 2 माइनस में 3 प्लस में 5 कितना आ गया, 4 आ गया। 5 + 2 7, 7 - 3 4। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 4। ये बात समझ आ गई। अब मैंने यहाँ पर ये क्यों बताया बच्चों, मान लो ये कहता मैं टेंजेंट बन रही है यहाँ पर, ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो मैं 30 डिग्री टेंजेंट 30 नहीं दूंगा स्लॉप के लिए, मुझे x के साथ एंगल चाहिए। अगर ये 30 है तो ये 60 ही बचेगा ना, तो मैं टेंजेंट 60 निकालूंगा मेरा स्लॉप निकालने के लिए। ये क्लियर है सभी को? उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये बात। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे कि अब आपको आगे क्वेश्चन ही कहता है बच्चों, एक आपको स्लॉप दे रखा है, सॉरी कर्व दे रखा है, x³ प्लस में ax प्लस में b। कहता है अगर इसको मैं टेंजेंट निकालू 1, -6 पर, ठीक है, और एक दे रखा है x माइनस में y प्लस में 5 = 0, यानी कि इन दोनों का जो स्लोप है आपस में क्या है, पैरेलल है। इन दोनों के टेंजेंट्स का जो स्लोप है वो क्या है, पैरेलल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। पहले मैंने इसका स्लोप निकाला dy में dx,
dy बाई में dx अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा एट 1 माइनस 6 पे कहता है वो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस में a और ये तो 0 हो गया। अब उसने क्या कहा था एट 1 माइनस 6 पे, आपके पास तो यहाँ x है तो खाली x का पॉइंट ही पुट करूंगा यहाँ, तो स्लोप क्या आ जाएगा 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में a, यानी कि 3 प्लस में a आ गया आपके पास जो इसका स्लोप है। लेकिन फिर मैंने बात करी मान लो उस लाइन की, स्लोप निकालो, x का डिफरेंशिएशन 1, y का क्या होता है dy बाई dx, 5 का 0, 1 इक्वल्स टू में dy बाई dx आ गया। अब उसने क्या कहा दोनों की दोनों लाइंस मेरे पास पैरेलल हैं, पैरेलल है तो ये वाला स्लोप और वो वाला स्लोप इक्वल होगा। a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2 आ गई। अब आप क्या करेंगे इस वाली इक्वेशन में y का पॉइंट तो क्या है माइनस का 6, x का पॉइंट क्या आया था आपके पास 1, a का पॉइंट कितना आ गया माइनस का 2, x का 1, b आपको निकालना है 1 माइनस 2 प्लस में b माइनस 1 प्लस में b, इधर आके प्लस 1 हो गया तो सॉल्व करेंगे तो माइनस 5 आ गया b की वैल्यू आपके पास। अब देखो आपके पास a भी आ गया b भी आ गया। समझ आया कैसे करना है ये क्वेश्चन हमें अच्छे से, पक्का क्लियर है। चलिए अब इसी तरह से हमारे पास सारे क्वेश्चंस हो गए, आप लोग समझ ही गए हैं कि हमें करना कैसे है। अब मेरी बात को सुनिएगा, जैसे कि वो ये कहता है एक कर्व दे रखा है y 2x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस का 4, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनेगी ना वो पैरेलल है x एक्सिस के। वो किसके पैरेलल है x एक्सिस के पैरेलल है। आपको वो पॉइंट निकालना है जहां पे टेंजेंट बनेगी, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है। अब मेरी बात को सुनिएगा, जब भी पैरेलल टू x एक्सिस होता है ना तो उसका मतलब होता है dy बाई dx क्या होगा 0, जब पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ठीक है, बताता हूं कैसे। अब ये देखो ये है x एक्सिस के पैरेलल, तो dy बाई dx 0 है कि y वाला पॉइंट तो है, x का पॉइंट तो है ही नहीं, तो वो तो 0 हो गया। तो dy बाई में dx ये कितना आएगा 4x माइनस में 6। मैंने क्या कहा था इसे 0 के इक्वल रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 आ गया x की वैल्यू। अब उसमें पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, आपको बेसिकली एक चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी इसलिए नहीं हो पाया। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 3 आ गया तो ये माइनस का 9 आ गया। 9/2 माइनस का 9 माइनस का 4 माइनस का 13, एलसीएम लिया तो कितना आ गया माइनस का 17/2। x आ गया y आ गया, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप 3/2 माइनस का 17/2। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम आगे अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।